हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं i20 इन 2020। ये फेसलिफ्ट के पहले का मॉडल है और इसके अभी फेसलिफ्ट आने वाला है। शायद अगले 1-2 महीने में लॉन्च हो जाए फेसलिफ्ट। मगर ये फ़िलहाल जो प्रीवियस फेसलिफ्ट था वही मॉडल है, कैरी ऑन हो रहा है 2020 में। ये BS6 मॉडल है पेट्रोल का। और आज हम आपको इसके ऑनर से भी मिलाएंगे, जो कि है चिराग भाई, मेरे एक ख़ास फ्रेंड। और इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और ये गाड़ी इन्होंने परचेज़ की है 2020 में। तो इन्होंने कौन सी गाड़ी को इन कंपटीशन में इसके देखा, टेस्ट ड्राइव ली और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने इस गाड़ी को क्यों सिलेक्ट किया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अभी इस गाड़ी का बी रोल देखा। इसके एक्सटीरियर में हमने दिखाया और इंटीरियर भी दिखाया आपको। तो अब चले इस गाड़ी से लेकर कुछ सवाल करते हैं हमारे चिराग भाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस गाड़ी को क्यों सिलेक्ट किया। तो चिराग भाई, सबसे पहला मेरा सवाल है कि 2020 में जब बहुत सी गाड़ियों का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, फिर भी आपने इसी गाड़ी को क्यों परचेज़ किया? आपने क्या इस गाड़ी की खूबी कौन सी देखी जो आपको पसंद आई? पहले तो इसका जो इंजन पावर है और इसका जो लुक है वही मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ये आपको लुक वाइज सबसे बेस्ट लगी? यस। ठीक है। आपने इस गाड़ी को लेने से पहले और कौन सी गाड़ियों के बारे में इंक्वायरी की थी या टेस्ट ड्राइव ली थी? मैंने नेक्सा की बलेनो और टाटा की अल्ट्रोज, अच्छा, होंडा की जैज़, राइट। इसके कंपेयर में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी i20। अच्छा, मैंने आपको रैपिड भी सजेस्ट की थी, आपने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी क्या? हाँ, ली थी ना। कैसी लगी थी वो? सुपर्ब गाड़ी है, रैपिड अच्छा। राइडर प्लस। अच्छा। यस। लेकिन क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर बजट था और उस बजट के थोड़ा बाहर वो जा रही थी, इसलिए ये उसको अवॉइड किए और ये वाली गाड़ी को प्रेफर किए। हालांकि ये भी एक शानदार गाड़ी है। और इस गाड़ी की एक और ख़ासियत है, इन्होंने इस गाड़ी, ये पेट्रोल मॉडल है i20 का, और इसको इन्होंने अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए परचेज़ किया, अप डाउन के लिए परचेज़ किया। इस वजह से इन्होंने इसमें CNG किट लगवाई, वो भी कंपनी से इनबिल्ट। तो चलिए मैं आपको CNG किट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इसमें CNG का सिलेंडर पीछे लगा है और इस वजह से इसका पूरा बूट स्पेस जो है गाड़ी का ख़त्म हो जा रहा है। और इसमें स्पेयर व्हील जो है वो इसके नीचे कहीं पे दिया है, जो कि अब एक्सेस करने में इनके लिए एक मुसीबत का ही एक सवाल है, क्योंकि स्पेयर व्हील निकालने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और बहरहाल स्पेयर व्हील के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगा कुछ और ऑप्शन इसका डेवलप करें, ताकि इमरजेंसी केसेस में, जब इमरजेंसी हो तो उस केस में फटाफट उनके काम में आ जाए। तो चिराग भाई, आपने पेट्रोल गाड़ी को तुरंत ही क्यों कन्वर्ट करवा ली नई में ही, कंपनी से ही? क्योंकि कंपनी फिटेड CNG होती है तो ये उसकी वारंटी रहती है, वरना दूसरी सब कंपनीज़ में कंपनी फिटेड CNG नहीं आ रही थी किट। बाहर से हम करवाते हैं तो उसकी वारंटी जो होती है इंजन की वो चली जाती है, 2 साल की या 3 साल की जो भी आती है वो। ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग कंपनी के बाहर से कुछ CNG किट या और कुछ जैसे म्यूज़िक सिस्टम भी अगर हम लोग अपडेट करवाते हैं और कुछ वायर अगर कट करते हैं, तो कंपनी क्या क्लेम करती है कि अगर जब वारंटी का क्लेम आता है तो कंपनी बोलती है कि इसमें पावर कट था, वायर कट था, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और हम इसलिए इसके इंजन की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि आपने बाहर से इसको सॉरी फॉर द रेटल,
आउटसाइड मार्केट से आपने इस पर इंस्टॉल करवाया है, इस वजह से इसकी वारंटी हम नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि ये कंपनी ही फिट करके दी है इनको, तो इनकी वारंटी अभी कंटिन्यू है और ये कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से कंपनी बना के लगा के देती है। तो इनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसकी कॉस्टिंग आपको पर किलोमीटर क्या पड़ती होगी सर, इसके बाद आपने चलाई है जितनी, उसमें 2 से 2.5 रुपये जैसा, 2 से 2.5 रुपये के आसपास ना। नॉर्मली सीएनजी में उतना फ़ायदा तो हमारा रहता ही है पेट्रोल से ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है तो उतनी खास माइलेज नहीं रहती, 16-17 की मेरे ख्याल से ऑन रोड देती होगी ये। लेकिन जब सीएनजी लगवा लेते हैं तो इनका सबसे जो मेन पॉइंट था अप डाउन का, इनको डेली 90 किलोमीटर अप डाउन करना है, 100 किलोमीटर अराउंड। तो उसके लिए सीएनजी किट जो इन्होंने लगवाई, दैट इज़ फैंटास्टिक जॉब इज़ डन। अब आ गए हैं गाड़ी के अंदर और बाहर बहुत भयंकर गर्मी थी, बारिश अभी ही ख़त्म हुई, मगर ख़त्म तो क्या अभी हो ही रही थी 2-3 दिन पहले, मगर आज बहुत तेज़ सनलाइट है। तो मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ और इस गाड़ी का इंटीरियर के बारे में चिराग भाई से बात करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये डोर पे ये है लॉक अनलॉक बटन, और ये गाड़ी ओपनर, और ये है ऑटो फोल्ड मिरर, लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट, मिरर एडजस्टमेंट के लिए, और ये है पावर विंडो। इसमें सिर्फ ड्राइवर सीट की ऑटो डाउन, पिंच डाउन पावर विंडो दी है, और ये मिरर लॉक, चारों डोर्स के जो कांच हैं वो इससे लॉक हो जाते हैं। और ये है इनका सीएनजी किट जो कंपनी से इंस्टॉल किया उसका इंडिकेटर, फिर ये लाइट लेवलर, हेडलाइट लेवलर। फिर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो इस तरह का कुछ दिखता है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें ये है ऑडोमीटर, आरपीएम मीटर सॉरी, और ये है ऑडोमीटर, किलोमीटर अपना जो स्पीड है वो, और बीच में कुछ ट्रिप के लिए TFT स्क्रीन दी है। और अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें माउंट कंट्रोल भी मिलता है, और यहाँ पे म्यूट बटन, वॉल्यूम रॉकर, कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट। फिर इस तरह ये मोड है, नेक्स्ट चैनल, और ये रीसेट ट्रिप वगैरह है। तो ये है कुछ इस तरह का इसका स्टीयरिंग दिखता है। तो ये i20 स्पोर्ट्स मॉडल है और पेट्रोल में है, तो उसका कुछ स्क्रीन जो अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है वो कुछ 7 इंच की है विथ बटन्स। ये है वॉल्यूम रॉकर, और ये है चैनल चेंज बदलने के लिए, ये है हैजार्डस लाइट का बटन, और ये है सेंट्रल लॉकिंग मेरे ख्याल से, और ये एसी वेंट दिए हैं, वहाँ पे एसी वेंट है, और ये डोर ओपनिंग क्लोज के लिए वहाँ डोर लॉक, और ये दोनों पावर एडजस्टेड और ऑटो फोल्ड मिरर दिए हैं इसमें। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे हमारे एसी कंट्रोल दिया है, ये है मैनुअल एसी कंट्रोल, और ये कुछ कार्ड रखने की जगह है यहाँ पे। नीचे अगर देखें तो उसमें हमको दिखेगा कि एक पेन ड्राइव स्लॉट दिया है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, और साथ ही में एक और सॉकेट दिया है पावर आउटपुट के लिए, और ये कुछ छोटा सा स्टोरेज है। ये है गियर नॉब, इसमें 5 स्पीड गियर आते हैं, और एक रिवर्स आता है, और ये है हैंड रेस्ट, और ये हैंड ब्रेक, और कुछ इस तरह का इसका सेंटर कंसोल दिखेगा। अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें 7 इंच की टच स्क्रीन दी है, और 4 स्पीकर प्लस 4 ट्विटर दिया है, यानी टोटल 8 स्पीकर हो जाते हैं, और रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ रिवर्स सेंसर दिया हुआ है। तो ये था आज हमारा i20 का रिव्यू, फर्स्ट लुक, नॉट एग्जैक्टली द होल रिव्यू, बिकॉज इसमें बहुत सी चीज़ें अभी हम कवर करना बाकी है, क्योंकि ये गाड़ी इन्होंने एकदम नई परचेस की है, तो इनका भी कुछ खास एक्सपीरियंस अभी इसके साथ हुआ नहीं है। तो पहले ये कुछ किलोमीटर चला ले, उसके बाद हम इसके इंजन के पावर की बात करेंगे, और इसका इंजन का रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और सीएनजी किट जो इन्होंने इंस्टॉल करवाई है उसकी क्या इफेक्ट रहती है पावर में, जब ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में कन्वर्ट करके जब इन्होंने ड्राइविंग की तो इनका क्या एक्सपीरियंस बैठता है, वो हम अगले कुछ 1-आध महीनों के अंदर जब वापस से इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली किट डलवाई है, तो इसलिए हम इसका दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे, तब हम इसके इंजन की और इंजन परफॉर्मेंस की बात करेंगे। आज सिर्फ हमने इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात की है, और मोस्टली सब गाड़ी में ये सब अभी कॉमन हो गया है, और इन्होंने चॉइस जो की है वो मेरे ख्याल से भी बेहतरीन है, और इस वजह से आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।